कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। इस बीच दरभंगा में पत्रकारों ने उनसे यह सवाल कर दिया कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम को महागठबंधन में लिया जाए। ये सवाल इसलिए पत्रकारों की तरफ से किया जाता है क्योंकि अभी भी दोनों गठबंधनों जो प्रमुख गठबंधन है बिहार के, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों का गठबंधन जो है मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं है। दोनों का स्वरूप क्लियर नहीं है कि कौन सी पार्टियां रहेंगी और कौन सी पार्टियां नहीं जुड़ेंगी। लिहाजा पत्रकार उन तमाम संभावनाओं पर नेताओं से सवाल करते हैं जो मुमकिन है, जो संभव है। लिहाजा इसलिए चूंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी वोट बैंक वही है जो वोट बैंक महागठबंधन का है, कांग्रेस और राजद का है। इसलिए पत्रकारों की तरफ से महागठबंधन के लीडरों से सवाल किया जाता है कि क्या एमआईएम को गठबंधन में लिया जाएगा, और इन पार्टियों को लेकर सवाल होता है। तो यह सवाल किया गया तो इमरान प्रतापगढ़ी ने जवाब देने के बजाय पत्रकारों से यह सवाल कर दिया कि क्या एआईएमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी के अघोषित गठबंधन से, एनडीए के अघोषित गठबंधन से निकल गई है। यानी कि इमरान प्रतापगढ़ी ये कहना चाह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से और एनडीए से इंटरनल गठबंधन, अनडिक्लियर गठबंधन है। इमरान प्रतापगढ़ी ये आरोप उस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगा रहे थे जिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अभी तेलंगाना में विधान परिषद के हैदराबाद एलएसी सीट के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट दिया, गठबंधन किया है। एक तरीके से हम सबको ये बात मालूम है कि एलएसी की सीट का जब चुनाव हो रहा था विधान परिषद का तेलंगाना में, हैदराबाद एलएसी सीट का, इसमें 112 वोटर्स होते हैं, एमपीज, एमएलए और वहां के कारपोरेटर्स वगैरह होते हैं। उसमें कांग्रेस और बीआरएस ने प्रत्याशी नहीं उतारा था। बीआरएस ने भी इनडायरेक्ट सपोर्ट एमआईएम को ही किया था, लेकिन कांग्रेस ने डिक्लियर सपोर्ट एमआईएम के कैंडिडेट को दिया था और वहां पर एमआईएम के कैंडिडेट जीता था, एमएलसी बना था कांग्रेस के समर्थन से। उसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इमरान प्रतापगढ़ी आरोप लगा रहे थे जिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की तारीफ तेलंगाना के कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स में इस वक्त आते हैं, उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। और रेवंत रेड्डी ने अपने स्पीचेस में असदुद्दीन ओवैसी को आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों की आवाज़ बताया। उन्होंने कहा जब ये पार्लियामेंट में बोलते हैं तो हमें खुशी होती है, अगर ये कांग्रेस के खिलाफ भी बोल रहे होते हैं तो हमें लगता है कोई अपना ही बोल रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने उस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर यह आरोप लगाया है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपीए गवर्नमेंट में कांग्रेस के साथ थी, कांग्रेस का गठबंधन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ था। जिस असदुद्दीन ओवैसी को रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम रमजान में खजूर खिलाते हुए नजर आते हैं, उसी असदुद्दीन ओवैसी पर इमरान प्रतापगढ़ी आरोप लगा रहे थे। उसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इमरान प्रतापगढ़ी आरोप लगा रहे थे जिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद हेडक्वार्टर में इंदिरा गांधी ने दौरा किया था। ऐसे में इमरान प्रतापगढ़ी से कुछ सवाल बनता है। एक पत्रकार की हैसियत से मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब से ये सवाल करना चाहूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा कि इमरान प्रतापगढ़ी ये बताएं कि क्या रेवंत रेड्डी तेलंगाना में उस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अनडिक्लियर अलायंस में है, घोषित गठबंधन में है, उस पार्टी को मजबूत कर रहे थे जो कि उन इमरान प्रतापगढ़ी जैसे ही कांग्रेस के एक दूसरे नेता अखिलेश प्रसाद सिंह की जबान में कम्युनल पार्टी है। तो क्या रेवंत रेड्डी तेलंगाना और हैदराबाद में कम्युनल पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे थे? क्या इंदिरा गांधी ने उस पार्टी के हेडक्वार्टर में दौरा किया? कांग्रेस ने यूपीए में उस पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल रखा है, उस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल रखा है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक कम्युनल पार्टी है? इसका सवाल इमरान प्रतापगढ़ी को देना चाहिए। और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरा, सबसे बड़े लीडर, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को और कांग्रेस के दीगर तमाम नेताओं को भी इन सवालात का जवाब देना चाहिए कि ऐसे वक्त में जबकि कांग्रेस उन तमाम दलों को साथ लेने की बात करती है जो दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो, एनडीए के खिलाफ खड़ी हो, ऐसे वक्त में जब कांग्रेस ने
तमाम समाजवादी पार्टियों से हाथ मिलाया, अम्बेडकरवादी पार्टियों से भी हाथ मिलाया, अगर हाथ न भी मिलाया है तो अंदर मुरुख अपनाया है, कम्युनिस्ट पार्टियों लेफ्ट पार्टियों से गठबंधन किया है। वैसे वक्त में एक ऐसी कम्युनिटी जो कम्युनिटी इस मुल्क के अंदर दलितों से भी बुरे हालत में है, जो कम्युनिटी इस मुल्क की शोषित और वंचित तबके के तौर पे पहचानी जाती है, एक पिछड़ा समाज वो बन चुका है, यानी मुस्लिम समाज, मुस्लिम मुआशरा, मुस्लिम कम्युनिटी उसके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए बात कर रही एक पार्टी और उसके एक लीडर असदुद्दीन ओवैसी पर ये आरोप अगर कांग्रेस के लोग लगाते हैं तो राहुल गांधी और तमाम सीनियर लीडर्स को इसका जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से तमाम तरह के स्लीपर सेल को दूर कर दिया जाएगा, तो फिर राहुल गांधी से सवाल इमरान प्रतापगढ़ी को करना चाहिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी एनडीए के गठबंधन में, एनडीए से मिले हुए हैं, भाजपा से मिले हुए हैं, तो रेवंत रेड्डी को, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की इन दिनों तारीफ कर रहे हैं, इन दिनों एमआईएम को से गठबंधन कर रहे हैं, एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद और तेलंगाना में, उस रेवंत रेड्डी को कांग्रेस पार्टी से कब निकाला जाएगा। मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी पर लगाए गए इन आरोपों से राहुल गांधी या कांग्रेस बिल्कुल भी सहमत नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस में भी ऐसी तमाम पार्टियों के साथ जो कि बहुजन समाज के, दलित पिछड़े समाज के एम्पावरमेंट के लिए, अलग अलग कास्ट की नुमाइंदगी के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए काम कर रहे हैं, उनसे हाथ मिलाने के साथ साथ ऐसे दलों से भी हाथ मिलाया है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाले किसी शख्स की लीडरशिप में चल रहा हो, जिसका नेशनल प्रेसिडेंट जो है मुस्लिम समाज से आता हो। जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर कांग्रेस सीपीएम के गठबंधन में इस वक्त पीरजादा की पार्टी आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट मौजूद है, और पिछला बंगाल विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा गया था, और उस गठबंधन में एक सीट जो हासिल हुई थी वो आईएसएफ को ही हासिल हुई थी। अभी अगले विधानसभा चुनाव के लिए बंगाल में और भी दीगर पार्टियों से जो कि मुस्लिम आइडेंटिटी और दलित आइडेंटिटी से आते हैं, उनसे कांग्रेस की बातचीत चल रही है। उसी तरीके से केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के गठबंधन में है, तमिलनाडु में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के गठबंधन में है, केरला के अंदर लेफ्ट गठबंधन में इंडियन नेशनल लीग है, और लेफ्ट गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से वो इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। तमिलनाडु में एएमएमके भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस टीम के गठबंधन का हिस्सा है। कर्नाटका में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से कई सारे कारपोरेशन के अंदर कांग्रेस ने गठबंधन किया है, हाथ मिलाया है। खुद केरला में लोकसभा चुनाव में एसडीपीआई का सपोर्ट लिया गया, तमिलनाडु में एसडीपीआई से डीएमके कांग्रेस ने गठबंधन किया था, बाद में वो गठबंधन टूट गया। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मौलाना तौकीर रजा खान की पार्टी इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल आईएमसी का समर्थन कांग्रेस ने हासिल किया था, प्रियंका गांधी ने हासिल किया था, और उसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में चलाया गया कि तौकीर रजा खान ने सपोर्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी को। बदरुद्दीन अजमल साहब से भी आसाम में उनकी पार्टी या यूडीएफ से गठबंधन एक बार किया गया, उसके बाद दूसरे चुनाव में गठबंधन नहीं हो सका। तो अलग अलग जगहों पर कांग्रेस पार्टी भी ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों से हाथ मिलाती रही है जिसकी लीडरशिप किसी मुसलमान के हाथ में हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी इनको कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं मानते हैं। राहुल गांधी को समझते हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स और कम्युनिटी पॉलिटिक्स में क्या फर्क होता है। इस कम्युनल पॉलिटिक्स और कम्युनिटी पॉलिटिक्स के बीच की जो छोटी सी लकीर है डिफरेंस की, फर्क की, इस लकीर को शायद कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप, शायद राहुल गांधी समझते हैं, इसलिए जगह जगह उनसे हाथ मिलाया भी जाता है। लेकिन नीचे सतह के कई सारे लीडर इस तरह के बयानबाजियां अगर करते हैं जिसमें बीजेपी एजेंट जैसे आरोप होते हैं, जिसमें कम्युनल पार्टी होने के आरोप होते हैं, तो वैसे वक्त में पार्टी को भी रिफॉर्म करने की जरूरत है, कांग्रेस की लीडरशिप को भी इस पर सोचने की जरूरत है, और अपने इन लीडर्स को तरबियत और ट्रेनिंग देने की जरूरत है बयानबाजी को लेकर के कि किस तरह का बयान देना चाहिए और किस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। खास तौर पे इन तमाम लीडर्स को, कांग्रेस को ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, समझाना चाहिए कि कम्युनल पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बीच क्या फर्क होता है। कम्युनल पॉलिटिक्स और रिप्रेजेंटेशन के स्ट्रगल, रिप्रेजेंटेशन के सवाल, रिप्रेजेंटेशन के पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क होता है, ये सवाल कांग्रेस पार्टी को अपने इन नेताओं को समझाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, या वो तमाम कांग्रेस के लीडर्स जो इस तरह के आरोप एमआईएम पर या दूसरे दलों पर लगाते हैं, वो या तो इन बयानबाजियों से आगे रुकेंगे या फिर उन सवालों का जवाब देंगे जो उनके बयानात से निकलते हैं, पैदा होते हैं।